हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस वर्ल्ड। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इन शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है बट मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये मैंडेटरी हैं, ये कंपल्सरी हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इंडिविजुअल के लिए। बट ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये इतना मैंडेटरी नहीं है बट ये जरूरी है। क्यों है जरूरी? ये जरूरी इसलिए है कि हर कोई चाहता है कि उसकी जो स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, उसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ आए। अब वो क्यों चाहता है? फॉर एग्जाम्पल शेर है, शेर चाहता है कि उसके बच्चे हों जो शेर जैसे दिखें। कुत्ता है, कुत्ता चाहता है कि उसके बच्चे हों वो कुत्ते जैसे दिखें। हम लोग हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे हों मेरे जैसे दिखें, आपके बच्चे हों आपके जैसे दिखें। तो हर इंसान, हर जानवर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी स्पीशीज के जो फीचर्स हैं वो अगली जनरेशन में आए। और वो किस प्रोसेस से आएंगे, किस मोड से आएंगे? वो आएंगे रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन जरूरी है, मैंडेटरी नहीं है, बट जरूरी इसलिए है ताकि हर पॉपुलेशन को अपना एक अटेंशन मिले इस पूरी सोसाइटी में। और अटेंशन कैसे मिलता है? अब उसी क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये कंटेन करता है उस इंफॉर्मेशन को, उस प्रोटीन को, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे किसके हैं, बिल्ली के हैं, शेर के हैं, चीते के हैं, लेपर्ड के हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए चेंज, तो जो प्रोटीन्स बनते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, और जब प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगे तो बॉडी का जो डिजाइन बना है वो भी चेंज हो जाएगा पूरा, जिसकी वजह से हमें फीचर्स अगली जनरेशन में दिखेंगे ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जैसी बॉडी, हमारे जैसे फीचर्स, शेप, ये सारी चीजें अगली जनरेशन में दिखे, तो उसके लिए डीएनए का कॉपी होना बहुत जरूरी है। अगर डीएनए की कॉपी सही होती है तो प्रोटीन सही बनते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन सही होती है तो बॉडी की डिजाइन जैसी हम चाहते हैं वैसी बनती है। कुछ चेंजेस आते हैं, अगर पूरा सेम बन जाएगा तब तो चेंजेस ही नहीं लगेंगे। मान लो मेरे बच्चे मेरी तरह हो गए तो लगेगा ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा बच्चा कौन है। तो कुछ वेरिएशन आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ अगली जनरेशन का बॉर्न होता है। अगर वेरिएशन नहीं आते हैं तो क्या होगा? वेरिएशन आते हैं तो क्या होगा? हर स्पीशीज चाहती है कि वो ज्योग्राफिकली, नेचर के हिसाब से अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका एक स्नो रीजन है, वहां के जो बियर हैं वो पोलार बियर हैं। उनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है, उनकी बाल, उनके खाल इतनी मोटी होती है, उनके वजन इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पे -30 टू -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। कौन कौन से मोड्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से मोड्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किए जाते हैं? पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब कौन सी बॉडी होगी, कौन सा उसका डिजाइन होगा, इस पे डिपेंड करता है कि वो सेक्सुअल मोड को अडॉप्ट करेगा या वो एसेक्सुअल मोड को अडॉप्ट करेगा। अब सेक्सुअल में भी बहुत तरीके होते हैं और एसेक्सुअल में भी बहुत टाइप्स होते हैं। तो एसेक्सुअल के टाइप्स देखते हैं पहले। पहला है फिजन। ये जो फिजन मोड है ये कौन से तरीके के ऑर्गेनिजम्स इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फिजन मोड का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन को कौन इस्तेमाल करता है? फ्रेगमेंटेशन को यूज करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन का प्रोसेस इसको भी कौन करता है? मल्टी सेलुलर। अब बडिंग है, बडिंग का प्रोसेस कौन करता है? ये दोनों लोग करते हैं।
यूनिसेलुलर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बडिंग का, और मल्टी सेलुलर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका इस्तेमाल करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और स्पोर फॉर्मेशन, इसका भी इस्तेमाल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। कि एक सेक्सुअल मोड के कितने टाइप्स होते हैं? फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फिशन क्या होता है। तो फिशन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है which is used to divides a cell into two or more than two parts। जब किसी भी सेल को अपने आप को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ना होता है, ऐसे मोड को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिशन। और फिशन कौन इस्तेमाल करता है? ये वो इस्तेमाल करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब फिशन के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन कौन होते हैं? ये वो होते हैं जब कोई भी सेल अपने आप को सिर्फ दो हिस्सों में तोड़ता है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन। और मल्टीपल फिशन वो होता है जब कोई भी सेल अपने आप को मोर देन टू सेल्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन होते हैं? बाइनरी फिशन को कौन कैरी करता है? अमीबा, लेशमेनिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाइनरी फिशन को अडॉप्ट करते हैं। और मल्टीपल फिशन को कौन करता है? मलेरियल, पैरासाइट और प्लाज्मोडियम। लेशमेनिया की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है काला अजहर, और मलेरियल पैरासाइट की वजह से जो बीमारी होती है वो आप सबको पता है, मलेरिया। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है? सेल अपने आप को बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर देता है जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेगमेंटेशन को अडॉप्ट करते हैं? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं। ये थर्ड टाइप है एसेक्सुअल मोड का। इसको कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? इसको कौन अडॉप्ट करता है? प्लेनेरिया। तो ये क्या होता है रीजनरेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सेल को, एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, और वही जो पीसेस हैं वो नए पीसेस में ग्रो हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे पीसेस ग्रो करें, कुछ पीसेस करते हैं, कुछ पीसेस नहीं करते। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया क्या करता है? रीजनरेशन का ही यूज करता है। तो प्लेनेरिया को हम लोग काट देते हैं बहुत सारे पीसेस में, या कैसे भी वो कट जाता है बहुत सारे पीसेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ये प्लेनेरिया है, हमने इसके 3 डिवाइड कर दिए, और फिर इसके जो 2 थे वो तो नए इंडिविजुअल में ग्रो कर गए, बट लास्ट वाला नहीं कर पाया। तो रीजनरेशन का प्रोसेस भी बहुत ही यूजफुल है प्लेनेरिया के लिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बडिंग। बडिंग भी एक अलग तरीके का मोड है। ये किसका टाइप है? एसेक्सुअल मोड का। इसको कौन यूज करता है? इसको यूज करता है हाइड्रा। अब ये क्या होता है? बडिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ये हाइड्रा है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ही जगह से बार बार कटता है, फॉर एग्जांपल हमारा ही है, अगर हमारे हाथ में बार बार एक ही जगह पे चोट लगी तो आपने देखा होगा वहां पे एक स्वेलिंग सी हो जाती है, फोड़ा सा निकल जाता है। शिनचैन देखा है ना, वहां मारती है उसके सर पे फोड़ा निकल जाता है। वो इसके साथ होता है कि एक ही जगह से जब बार बार कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल कटता है तो कट होने की वजह से उसका एक छोटा सा पार्ट उसी में से निकल जाता है, और वही एक न्यू चाइल्ड में ग्रो कर जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रा, यहाँ पे एक छोटा सा निकला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड। इसको क्या बोलते हैं? बड। और यही बड एक न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो गया। तो ये पेरेंट था, तो ये चाइल्ड बन गई। नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? ये खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है उन प्लांट्स के लिए, उन प्लांट्स के सेल्स के लिए जो डेड हो चुके हैं, जो अपना रिप्रोडक्शन अपनी तरफ से नहीं कर सकते, उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेयरिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या किया जाता है? लेयरिंग की जाती है, ग्राफ्टिंग की जाती है। लेयरिंग के लिए क्या होता है? वन पेरेंट, एक ही प्लांट रिक्वायरमेंट होती है, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ग्राफ्टिंग में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पहले को बोलते हैं स्कियोन और दूसरे को बोलते हैं रूट स्टॉक। लेयरिंग यूज होती है हमारी जैस्मिन के लिए और ग्राफ्टिंग यूज करते हैं एप्पल के लिए, ऑरेंज के लिए। जब हमें सेम प्लांट्स चाहिए होते हैं, उनके सेम फीचर्स चाहिए होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होता है, उसके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं, स्पेशली फॉर प्लांट्स। एसेक्सुअल मोड का लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इसका नाम स्पोर फॉर्मेशन क्यों पड़ा है? स्पोर फॉर्मेशन वो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं, यूज करते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है जिसका नाम है राइजोपस। तो राइजोपस क्या होता है? उसके पास एक पतली सी स्टिक होती है और उसके ऊपर ये छोटा सा टाइनी ब्लॉक होता है, जैसे लॉलीपॉप होती है ना जो बच्चे खाते हैं, वैसा ही एक छोटा सा टाइनी ब्लॉक होता है, टाइनी ब्लॉक होता है। ये टाइनी ब्लॉक जो है वो इन्वॉल्व रहता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसके पास छोटे छोटे, इसी के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ये स्पोर्स आगे चलकर न्यू एंड चाइल्ड राइजोपस में ग्रो कर जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा क्लियर हुआ, ये टॉपिक थोड़ा आसान लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल।